वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद ANP। तो दोस्तों आज हम एक जो स्टूडेंट की जो चॉइस है दोस्तों, उस चॉइस के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि स्टूडेंट के खातिर सब कुछ। तो हम लोगों ने एक नया जो स्टूडेंट का जो डिमांड हो रहा था MD क्लासेस की ई बुक चाहिए थी सबको, जिसमें कि आपका इतिहास का 1000 प्रश्न आएगा, भूगोल का आपका 350 प्रश्न और राजनीतिक विज्ञान का 400 प्लस प्रश्न रहेगा, अर्थशास्त्र से रहेगा आपका, देन आफ्टर विज्ञान से रहेगा 800 प्लस, बिहार स्पेशल रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, मैथ्स रहेगा और करंट अफेयर्स और बिहार विशेष। ठीक है, तो 10 मॉडल पेपर हल सहित भी मिलेगा आपको दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों जो आपकी डिमांड थी कि MD क्लासेस की आपको चाहिए थी ई बुक, तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि नए पैटर्न पे भी आधारित है। तो हम लोगों ने इसके लिए सेट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास से दोस्तों, और ये जल्दी करेंगे दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहे। तो जैसा कि जान रहे हैं, सबसे पहले भौगोलिक खोजें, ठीक है, यानी कि इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा भौगोलिक खोजें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो आप सभी को पता है वो पुर्तगाल का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था? तो दोस्तों अरबों से सीखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो आपका डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको पता है 1492। ठीक है, और 1498 में तो भारत आया था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो पतन जो हुआ है दोस्तों आपका, वो आपका हो जाता है 1453 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, कुस्तुतुनिया का पतन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो आप सभी को पता है वो लगाया गया था आपका फर्डिनेंड मैगलेन। ठीक है, मैगलेन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो वो आपका मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो ने किया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस घटना ने 1453 ईस्वी में यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक कुस्तुतुनिया के मार्ग से व्यापार करना असुरक्षित बना दिया? तो आपका तुर्की आधिपत्य का स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यूरोप वासियों ने अक्षांश का पता लगाने के लिए किस यंत्र का निर्माण किया था? तो आप सभी को पता है एस्ट्रोलाब को किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले कौन से जहाज बनाए? तो आपका वो कैरावल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, वास्को डी गामा जब उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट यानी कि केरल के कालीकट तक पहुंच गया, वहां किस स्थानीय शासक द्वारा उसका स्वागत किया गया था? तो उसका जो स्वागत किया गया था वो जमोरीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से कहाँ हुई थी, जिसके सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था? वो आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं का लगभग कितने गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाज़ारों में बेचा गया? दोस्तों 60 गुना, यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 है आपका अमेरिका की खोज, तो आपको पता है किसने किया था अमेरिका की खोज, ठीक है। तो जी तो अमेरिका की खोज दोस्तों किसने की थी, तो वो आपका तो अमेरिका की खोज आपका कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने। न्यूफीलैंड द्वीपों का पता लगाया था आपका सर जॉन और सेबास्टियन केबॉट ने। और जो आपका पुर्तगाल के राजकुमार थे वो हेनरी द नेविगेटर थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अमेरिका नाम किस स्पेन नाविक के नाम पर पड़ा था, वो आपका अमेरिगो वेस्पूची, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो आप सभी को पता है वो वास्को डी गामा 1498 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, वो आपका कालीकट में किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो आपका बिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था, तो स्थापित दोस्तों आपका पेड्रो अल्वारोस कैब्रल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, एमडी क्लासेस की आप लोगों के विशेष कमेंट के आधार पे हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 22। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार हेतु चार्टर किसने प्रदान किया था, वो आपका एलिजाबेथ प्रथम ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था, वो आपका अकबर, ऑप्शन ए अकबर था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। 24 से आपका भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री कौन था, मिल्डेनल हॉल था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, सूरत में किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कोई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। किस वर्ष में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, तो आपका 1632 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था, तो जो शुरू किया था वो 1616 में किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिचालन, ठीक है, परिचालन यहाँ पे गौर कीजिए, परिचालन किस वर्ष स्थापित किया, ठीक है, डेनियल। क्वेश्चन नंबर 29। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में स्थापित किया था, यानी कि कब किया था, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 1731। लेकिन यहाँ पे क्या स्वीडिश, वहाँ पे ईस्ट इंडिया थी, ईस्ट इंडिया 1616 में थी, और जब स्वीडिश की बात आती है तो 1731 में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारणों की प्राप्ति कौन अग्रणी था, वो स्पेन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए स्पेन। क्वेश्चन नंबर 31। ईसाई धर्म पहली शताब्दी ईस्वी में किस क्षेत्र में उभरा था, वो आपका लेवेंट क्षेत्र में उभरा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32।
गुलामों को किसवीं शताब्दी के अंत में बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया गया था? 16वीं शताब्दी में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? वो आपका गोवा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू की गई थी? वो आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर। क्वेश्चन नंबर 35, रेड इंडियंस कौन है? वो अमेरिका के मूल निवासी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? वो आपका पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से वेनिस के प्रसिद्ध यात्री कौन थे? आपका मार्को पोलो थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप हॉर्न है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 है आपका, केप हॉर्न की खोज किसने की थी? डचमैन विलेम शाउटन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 से दोस्तों आपका 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में ईसाई व मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध 1095 और डैश में हुआ था। वो आपका 1291, ठीक है। 1095 के बाद ये आपका 1291 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 1453 में कुस्तुतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था? वो आपका तुर्की ने जमाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? वो आपका अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, चीन की खोज किसने की थी? वो आपका मार्को पोलो ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, जापान की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जापान की खोज आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर जो कि स्पेन के थे उसने की थी। ऑप्शन नंबर डी। और वो किया था दोस्तों 1549 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, वेस्ट इंडीज़ की खोज किसने की थी? तो दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? आपका जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? वो आपका तस्मान जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते थे उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 48, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? आपका जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन के थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका रॉबर्ट पियरे जो अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपका एमंडसन ने की थी जो कि नॉर्वे के थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों ये आपका खोज की जो 50 क्वेश्चन है, जो खोज की इन्वेंशन की, वो 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा अमेरिका, फ्रांस और संग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता है वो वाशिंगटन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ठीक है, तो वो आपका थॉमस पेन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वो 1765 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? तो आपका कार्निवल्स था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? बी
1789, यानी 1789 दोस्तों। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? वो आपका अमेरिका में लागू हुआ था दोस्तों, अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। एक तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस संधि के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? वो जो था वाशिंगटन था, ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता है जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? वो आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका और इंग्लैंड की भौगोलिक दूरी के कारण व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपनी उपनिवेशों पर किस वजह से प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई महसूस की है? तो जो महसूस की है वो दोस्तों वो आपका यातायात और संचार साधनों का अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था? ठीक है दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण कारण था वो आपका हो जाता है अमेरिकी समाज में धार्मिक और सामाजिक समरसता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद उपनिवेशवासी इंग्लैंड की स्थिति कैसी थी? तो जो थी वो उनकी स्थिति बदली लेकिन रक्षा की जिम्मेदारी बढ़ गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सप्तवर्षीय युद्ध का मुख्य कारण क्या था? वो सामरिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पोलार्ड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इसका जो साइन जो प्रॉपर है वो दोस्तों एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन पोलार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 1765 में स्टाम्प एक्ट किसने पारित किया था? जॉर्ज ग्रेनविल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टाम्प एक्ट के तहत क्या लगाना अनिवार्य था? 20 सीलिंग का स्टाम्प, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 में बोलता है दोस्तों 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने निम्नलिखित में से किस वस्तु पर कर नहीं लगाया था? जो कर नहीं लगाया था वो दोस्तों आपका अफीम पे नहीं लगाया था, ऑप्शन नंबर डी। क्या देश है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? वो आपका सैमुअल एडम्स ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास डैश ने किया था? तो जो किया था दोस्तों वो सैमुअल एडम्स ने ही किया था दोस्तों, ठीक है, सैमुअल एडम्स, ठीक है, सैमुअल एडम्स ने ही किया था दोस्तों। यहाँ पर भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल एडम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई थी? वो आपका 1776 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना कब हुई? जो हुई दोस्तों वो आपका हुआ 1773 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 16 दिसंबर 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को डैश उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। तो जो निर्णय हुआ वो आपका 13 यानी कि 74 ईस्वी को 13 है ना, 13 उपनिवेशों के, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24, लेसेस फेयर किसका सिद्धांत है? वो आपका एडम स्मिथ का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आयरलैंड की सांसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ था? 1782 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, कैथोलिक आयरिश लोगों को कब मताधिकार का मिला था? तो वो 1793 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से कब जुड़ा? तो जो जुड़ा वो 1800 में जुड़ गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर से कितनी दूरी पर स्थित है? वो आपका 3000 मील यानी कि 3000 माइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिकी 13 उपनिवेशों में कौन शामिल नहीं था? वो कैनेडी आइलैंड शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसे प्रेरित करने वाले व्यक्ति के विचारों पर आधारित है? वो आपका मॉन्टेस्क्यू के आधार पे है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? वो फ्रांस का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका किस महाद्वीप में है? तो आपका उत्तर अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? फिलाडेल्फिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा पहली बार अमेरिका क्रांति के दौरान कहाँ उठाया गया था? आपका मैसाचुसेट्स विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिकी गृह युद्ध में कमांडर इन चीफ ऑफ कॉन्फेडरेट तनाव कौन था? ठीक है, रॉबर्ट ईली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा मार्ग है जो अमेरिकी क्रांति में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। किस अमेरिकी शहर में आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ट्रेल मिलेगा? तो वो आपका बोस्टन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, बोस्टन में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 में है दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का चीफ कमांडर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1775 में दूसरी महाद्वीप कांग्रेस में बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आपका, वर्ष डैश में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी? तो आपका 1776 में, यानी कि 1776 में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। बड़ा जालिम देश था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन, आपको पता है, इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। अभी जस्ट बताया कि 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों आपका, अमेरिकी क्रांति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी 13 उपनिवेशों ने न्यूयॉर्क में स्टाम्प अधिनियम कांग्रेस में भाग लिया, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका, किसने कहा कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्र का पिता माना जाता है? अब्राहम लिंकन, ठीक है दोस्तों, जो इसको जो पहला जो राष्ट्रपति था, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, ठीक है,
जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था तो उसको ही माना जाता है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ही था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। नेविगेशन एक्ट यानी नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ, तो वो आपका 1651 ईस्वी में पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 47। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, वो आपका अमेरिका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है दोस्तों, 48। फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई, 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बैस्टिल का पतन कब हुआ, वो आपका 14 जुलाई 1789 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, वो आपका आएंगे कुलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कुलीन। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। वोल्टेयर क्या था, लेखक था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, जनता की इच्छा, ऑप्शन नंबर, जनता की इच्छा का समर्थक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, विधि की आत्मा लिखी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का जो राजा था वो दोस्तों लुई 16 था दोस्तों। ठीक है, लुई 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है दोस्तों, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता, 14 जुलाई को मनाया जाता, ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 57। फ्रांस की क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण है, चाय का व्यापार आर्थिक कारण है, सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। फ्रांस की क्रांति के प्रारंभिक उत्तरदायी कारण में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो आर्थिक संकट और राष्ट्रीय खजाने की खोखली थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो राजा लुई 16 की पत्नी कौन थी, उसकी जो पत्नी थी दोस्तों वो मैरी एंटोनेट थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। फ्रांस में विशेष रूप से लुई 16 के शासनकाल में एक संस्था थी जिसे पार्लमा कहा जाता था, यह संस्था किसके लिए प्रसिद्ध थी, यह राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सा था जिसे मध्यम वर्ग ने प्रारंभ किया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। फ्रांस में हर 5 या 6 वर्ष बाद सरकार द्वारा कर वसूलने का ठेका दिए जाने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था, टैक्स फार्मर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी, टैक्स फार्मर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में फ्रांस में किसानों को किस प्रकार का भूमि कर चुकाना पड़ता था, तो जो भूमि कर चुकाना पड़ता था वो टैले चुकाना पड़ता था, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। फ्रांस में किसानों को भूमि कर टैले के अलावा किस नामक धार्मिक कर को भी चर्च को भी देना पड़ता था, जो चर्च को भी देना पड़ता था दोस्तों वो आपका थीथे था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी था, तो जो भाषण लेखन वो भी था, धार्मिक भी था, बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना ये भी था, यानी कि उपरोक्त सभी थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सही है, जो सही है
वो आपका है यह क्रांति मुख्यतः शिक्षित वर्ग द्वारा प्रेरित थी, जिसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को उजागर किया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 67 आपका 67 है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसको हमेशा याद रखें, स्पिरिट ऑफ लॉज क्वेश्चन में कभी कभी पूछा भी जाता है कि इसके लिखित फॉर्म पे, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ लॉज के में सरकार के किन 3 अंगों का उल्लेख किया था? वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी? वो आपको पता है, वो 1688 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस राज्य कारागिरी को घेर लिया था? वो आपका घेर लिया था बैस्टिल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रांस में 14 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता है, वो बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अभी जस्ट आप देख सकते हो, ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस राज्य कारागिरी को घेर लिया था? बैस्टिल घेरा, तो इसी को 14 जुलाई को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बैस्टिल दिवस में। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है 71 में है दोस्तों आपका 27 अगस्त 1789 को फ्रांस में क्या स्वीकृति हुई थी? जो स्वीकृति हुई थी वो आपका हुआ था मानव और नागरिकों के अधिकार, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन नंबर 72, मेरावियों की मृत्यु के पश्चात देशों में कौन सी घटना हुई है? वो हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 में दोस्तों अप्रैल 1792 नेशनल असेंबली ने किस देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? जो घोषणा की थी वो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 है दोस्तों कि 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कौन सा नाम दिया गया था? जो नाम दिया गया था वो आपका दिया गया था कन्वेंशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कन्वेंशन दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की है, रॉबर्ट्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य किस साल उत्कर्ष था? जो उत्कर्ष था वो आपका 1793। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं दोस्तों, नेपोलियन संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यानी कि नेपोलियन संहिता के संदर्भ में कौन सा गलत है? जो गलत है वो दोस्तों, इसे 1945 में अधिनियमित किया गया था, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, टाइल किस प्रकार का कर था? जो टाइल था आपका वो प्रत्यक्ष प्रकार का कर था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, किस घटना ने फ्रांस में दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाया था? तो वो आपका सन 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में है दोस्तों, एक मिनट, महिलाओं ने फ्रांस की क्रांति में अपनी भूमिका को स्थापित करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में पारित सांसदीय सुधार अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? वो राजा के प्राधिकारों को कम किया और संसद के अधिकारों को विस्तार किया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? आपका औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। 83 है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ट्रियन नगर, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था और उनका पेशा क्या था? हेनरिक मार्क्स था और एक प्रसिद्ध वकील थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, ठीक है। 85 है दोस्तों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1848 ईस्वी में किस
साम्यवादा घोषणा पत्र के साथ प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है? तो जो जाता है वो आपका द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी? तो वो आपका 1867 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका मजदूरों और श्रमिकों के हित में संगठन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, 1889 में पेरिस में उस सम्मेलन में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो आपका द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89, ठीक है, कि 1 मई 1923 में पहली बार किस शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था? चेन्नई में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, 1917 में किस देश में बोल्शेविक क्रांति लाई हुई थी? वो रूस में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, 1917 से पूर्व रूस में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? रोमनोव, ठीक है, रोमनोव कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाम भी थोड़ा सा अल्टर है, तो खैर उस जगह की तो बात अलग होती है, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है बोलने का। क्वेश्चन नंबर 92, 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा क्या समाप्त की गई थी? आपका श्रमिक अधिकार समाप्त की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, 93 है आपका 1863 ईस्वी में किसने रूसी राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया और उसके बाद क्या हुआ? पोलो हुआ, उसके बाद पोलो हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं कि किन यूरोपीय शक्तियों के बीच क्रिमियन युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया था? तो वो रूसी के खिलाफ ऑटोमन्स, ब्रिटिश और फ्रेंच, ठीक है। एक ज़माने में ऑटोमन्स एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, क्रीमिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमिया का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1853 से 1856 के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 है जो 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध ने किस देश में पहली क्रांति को जन्म दिया था? वो रूस को दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, 1905 में किस युद्ध में जापान ने पराजय झेली और इसके परिणाम स्वरूप क्रांति की घटना हुई थी? जो हुई थी वो दोस्तों वो रूस और जापान युद्ध, इसका नतीजा रूस जापान युद्ध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 98, जनवरी यानी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, या किस देश में हुआ था? रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 100, बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? मार्क्सवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी तो आपको पता है वो जर्मनी में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? वो आपका जापान में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट सॉरी, जो साम्यवादी है दोस्तों, मैंने गलत कह दिया, जो साम्यवादी है वो आपका, एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जो पहला प्रयोग हुआ था वो आपका रूस में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वो आपका है टॉलस्टॉय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106, बोल्शेविक क्रांति है ना, क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो वो आपका नवंबर 1917 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी।
107, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 हुई कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 108, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? उसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109, ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो वो आपका रूस और इटली के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फ्रांस वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब जो हमारे दूसरे चैप्टर पे नाज़ीवाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आप सभी को पता है 1914 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रीयतावाद और सामरिक गठबंधन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? वर्साई की संधि के साथ हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मन सेनाओं के बीच किस लड़ाई को सभी लड़ाइयों की माँ कहा गया? तो माँ जो कहा गया वो दोस्तों शाम की लड़ाई को कहा गया, शॉम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, कैंसर विलियम द्वितीय कब जर्मनी के सम्राट बने? 1888 ईस्वी में बने थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। कैंसर विलियम द्वितीय का शासनकाल किस प्रमुख युद्ध के दौरान हुआ था? तो वो आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैंसर विलियम द्वितीय का निधन कहाँ हुआ था? वो नीदरलैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों कि वाइमर संविधान कब स्वीकृत हुआ था? तो 1919 में हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 है आपका कि वाइमर गणराज्य का अंत कब हुआ था? तो वाइमर गणराज्य का अंत आपका हो गया था 1930 ईस्वी में हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का स्रोत किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, सार कोयले की खान किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो जो सार कोयले की जो आपकी है वो आपकी पश्चिमी जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि के तहत जर्मनी से वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या थी? वो आपका था 6 अरब 10 करोड़ पाउंड था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, हिटलर का साम्यवाद विरोधी नारा क्या था? यहूदियों का अंत था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एडोल्फ हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1889 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिटलर ने किस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त किए? मीन कैंप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, हिटलर अपने बचपन में क्या बनना चाहते थे? एक चित्रकार बनना चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, हिटलर को पहली बार जेल में कब डाला गया था? 1923 ईस्वी में डाला गया था, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से स्टार्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था, आप सभी को पता है स्वास्तिक। हाँ, उसका थोड़ा सा शेप थोड़ा सा जैसे हमारा स्वास्तिक इस टाइप का कुछ इस ऐसा है, लेकिन उसका जो शेप था वो थोड़ा सा टेपर था, वो ये बस इस ब्रांड को सिर्फ फॉलो करता था, ठीक है दोस्तों, सिर्फ शेप का थोड़ा सा फ़र्क था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? दोस्तों वो आपका हिटलर ने ही दिया था, एक राष्ट्र एक नेता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्यों की स्थापना की थी?
तो वो आपका सर्वाधिकारवादी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। नाज़ीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाज़ीवाद जो था वो आपका समाजवाद का विरोधी था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। आयरन क्रॉस क्या था? वो आपका जर्मनी का वीरता पुरस्कार था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। नाज़ी पार्टी का झंडा किस रंग का था? वो आपका लाल रंग का था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? रूर था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं दोस्तों। 26 से आपका जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जर्मन संसद का नाम क्या था? रिच स्टॉक था, रिच स्टॉक। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? आपका 1 सितंबर 1939 को किया था, ऑप्शन नंबर 1 सी। क्वेश्चन नंबर 29। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से दोस्तों आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? आपका एडोल्फ हिटलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, वो आपका था इटली, ऑप्शन नंबर सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 34। द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ कौन सी लड़ाई मानी जाती है? स्टालिनग्राद की लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था? 1945 में हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किस देश ने गिराए थे? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 6 अगस्त को गिरा दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। हिटलर और पोलैंड के बीच 10 वर्ष अनाक्रमण संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो जो हुई थी दोस्तों वो आपका 1934 ईस्वी में हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। जून 1935 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कमिंटन विरोधी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। कमिंटन विरोधी समझौते के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना? सैन्य गठबंधन बना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। डांजिंग बंदरगाह और पॉलिश गलियारे की मांग किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 1945 में की, यानी कि जैसे ही युद्ध खत्म हुआ कि जब विजयी सेना बर्लिन पहुंची तब तक हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था, ठीक है दोस्तों, यानी कि 1935 में। क्वेश्चन नंबर 43। रोम बर्लिन धुरी किस वर्ष बनी? 1936 ईस्वी में बनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44। ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय किस वर्ष हुआ? 1938 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46। हिटलर की विदेशी नीति के तहत किस देश का विलय नहीं किया गया है?
तो जो नहीं किया गया वो बेल्जियम का नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47 से आपका, हिटलर ने किस वर्ष राष्ट्रीय संघ यानी कि नेशनल लीग से जर्मनी को पृथक किया था? 1933 में ही कर लिया था, ऑप्शन नंबर ए। और आपका दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 48, पोलैंड के साथ 10 वर्ष से अनाक्रमण संधि किस वर्ष की गई थी? 1934 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलयन किस वर्ष हुआ था? 1938 में हो गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, हिटलर की नीति के अनुसार किस देश का भी विलयन जर्मनी में किया गया? चेकोस्लोवाकिया का किया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, सुडेटनलैंड का जर्मनी में विलयन किस समझौते के तहत हुआ था? म्यूनिख समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी विजय हुई? जापान की हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों हमका कि रूस जापान युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान की किस महत्वाकांक्षा को बल मिला? तो जो बल मिला वो साम्राज्यवादी विस्तार को मिला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों आपका कि अमेरिका का किस नीति के तहत व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी थी? जो थी वो ओपन डोर पॉलिसी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से किसके हितों को खतरा था? जो खतरा था दोस्तों वो था आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों आपका, रूस जापान युद्ध के बाद किसने युद्ध विराम का मध्यस्थता किया था? अमेरिका ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 है आपका, इम्परेटर जहाज़ किस प्रकार के जहाज़ के रूप में जाना जाता था? मालवाहक जहाज़, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, इम्परेटर जहाज़ के निर्माण के बाद जर्मनी ने किस देश को चुनौती दी? तो किस देश को चुनौती दी थी दोस्तों? वो आपका वो आपका दे दिया गया था ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 60, इम्परेटर जहाज़ का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1912 में हो गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, बिस्मार्क ने किस वर्ष एक त्रिगुट यानी कि ट्रिपल अलायंस बनाया जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे? तो वो आपका 1882 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, बी। क्वेश्चन नंबर 62, जर्मनी एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड किसे माना जाता था? तो किसे माना जाता था दोस्तों? वो आपका बिस्मार्क को माना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, बिस्मार्क ने किस वर्ष एक त्रिगुट यानी कि ट्रिपल अलायंस गठित की जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली शामिल थे? तो अभी जस्ट ये एक क्वेश्चन है 1882, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों आपका कि 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपने अधिकार जमा लिया। इस संदर्भ में ऑस्ट्रिया का उद्देश्य क्या था? जो उद्देश्य था बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य का गठन करना था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप रूस क्या कर ली? तो जो रूस कर ली थी उसने जर्मनी के साथ एक सामरिक संधि की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, अरे दोस्तों सॉरी ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, जो मार्च में जो की थी, मार्च 1918 में की थी दोस्तों, वो क्या था? उसने पूरी तरह से युद्ध से पृथक हो लिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, वुड्रो विल्सन द्वारा जनवरी 1918 में प्रस्तुत किए गए शांति 14 सूत्र के तहत किस बात की मांग की थी? तो मांग जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, विल्सन्स के कार्यक्रम में किस बात की मांग की
मांग थी कि हथियारों में कमी हो रही। वो हो रही थी आपकी चौथी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, वर्साई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? वो आपका 1919 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, वर्साई की संधि किस नगर में संपन्न हुई थी? आपका पेरिस में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, तो जो वर्साई की संधि की शर्तों में से किस शर्त का पालन करने की मांग थी? यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को किन राजनीतिक प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता थी? तो किसकी आवश्यकता थी दोस्तों? वो आपकी यूरोपीय राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, मुसोलिनी ने किसे अपनी फासिस्ट पार्टी का पहला नेता बनाया था? तो बनाया था उसे राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, मुसोलिनी ने किस वर्ष इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया था? तो वो आपका 1922 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, मुसोलिनी ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया था? तो वो नाजी जर्मनी के साथ किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, मुसोलिनो द्वारा स्थापित फासिस्ट पार्टी का नाम क्या था? जो फासिस्ट पार्टी का नाम था वो ब्लैक शर्ट समाज था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 है आपका, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण कब हुआ था? 7 दिसंबर 1941, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, पर्ल हार्बर हमले के पश्चात किस देश ने सीधी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? वो आपका सभी विकल्प, यानी कि जर्मनी ने भी की थी, जापान ने भी की थी और इटली ने भी की थी। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए जापान ने किस तारीख को आत्मसमर्पण किया? तो जो आत्मसमर्पण किया वो 2 सितंबर 1945 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? अमेरिका उभर गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी? तो जो सेना सम्मिलित थी दोस्तों वो आपकी थी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं। 81 में लिटिल बॉय क्या है? जो लिटिल बॉय तो आपको पता ही है, ये बॉम्ब है आपका, हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बॉम्ब है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए? लिथुआनिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 83 भी होगा ना। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? पुर्तगाल ने नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, द्वितीय विश्व युद्ध पर देश पर जर्मन आक्रमणों से शुरू हुआ था। तो जो शुरू हुआ था वो पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, यानी कि यहाँ पे पोलैंड के थ्रू शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ठीक है, 1914 से 1918 तक लड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, अमेरिका ने क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तिथि को परमाणु बम गिराया था? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे, किस घटना को आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध की पहली युद्धकारी कार्रवाई माना जाता है? तो जो माना जाता है वो दोस्तों आपका पोलैंड पर जर्मनी का हमला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, लंदन ब्लिट्ज क्या था? लंदन पर जर्मनी के बमबारी अभियान के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में हो गई थी स्टार्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाजी विलय करना था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91,
एटम बम को पहली बार किसने उपयोग किया? अमेरिका ने उपयोग किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 92 आपका। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंतिम आत्मसमर्पण किया? तो अंतिम आत्मसमर्पण करने वाला देश आपका था जापान, ऑप्शन नंबर सी। 1945 को ही समर्पण किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो जो तिथि की गई थी वो 8 मई 1945 की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब समाप्ति की घोषणा की? आपकी 2 सितंबर को कर दी थी दोस्तों, 2 सितंबर 1945, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर किस नामक एटॉमिक बम गिराया था? तो जो बम गिराया था वो आपका लिटिल बॉय गिराया था, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा नाज़ीवाद भी ख़त्म होता है। और जो दूसरा जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों, उसमें हम लोग लाने वाले हैं आदिवासी समुदाय विद्रोह और उनके प्रमुख विद्रोह। तो दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है तो इस टॉपिक पे रहेगा आदिवासी समुदाय विद्रोह और उनके प्रमुख विद्रोह। तो ये जो आने वाला है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना भी क्लास कंप्लीट करते हैं। तो आई होप हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। थैंक यू।